श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले पंकज बाबू गुरु महाराज को माल्यार्पण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसके बाद विभाग बाबू कृपया बाबा संदीपानंद बाबा के माल्यार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा को दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनीषा कुमारी अब मालार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निवास बाबू कृपया गुरु महाराज को माल्यार्पण कर और गायक को पहना दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु सत्य परमारथ रूपा अति ही दयामय दया स्वरूपा अधम उदाहरण अमृत खानी परहित रति जाको सतवानी। सतगुरु ज्ञान सिद्धू यति निर्मल सेवत मन इंद्रिय हो निर्बल धर्म धुरंधर सतगुरु स्वामी सत्य धर्म सत्य संत को हामी सूरत सत्य मार्ग सुखदाई सतगुरु यही पद तेहि बताई बंध मोक्ष सब तेहि छुड़ाई आत्म अनात्म देहि जनाई।
विषय भोगते ले ही छुड़ाई, भवनिधि बूढ़त ले ही बचाई। कौन कृपावंती सतगुरु सम पद सेवा, महमन पल पल रमन। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु नो बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निरंजन कुमार पूज्य बाबा को मल्यार्पण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए मनोरवाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया।
शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं ओ। दुख में तड़प रहा था कोई मुद्दतों से हम हो। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं ओ दुख में तड़प रहा था कोई मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा एक आपका सहारा एक आपका सहारा एक आपका सहारा साकार हो गया। एक आपका सहारा साकार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब। ओ कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब। 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 ओ कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब। पर आप मिल गए ओ पर आप मिल गए तो पर आप मिल गए पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो बलवान हो गया। जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो ओ जन्मों की प्यास थी जो संपन्न
कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ। ओ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव भार हो गया, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जख्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, ओ जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं हो गया। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं हो गया। मैं हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय श्री संतोष कुमार नहीं पंकज कुमार, बार नाम ही भूल गया, पंकज कुमार यादव जी, उनके पुत्र और पुत्री के मुंडन संस्कार के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। और प्रातः काल से ही हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं और यह अंतिम पाली का सत्संग है, इसलिए अंतिम बार जो कार्य करें आप लोग बोलिए प्रेम से श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए, पूज्य माता जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को खूब खूब प्रणाम। शरीर का जन्म होना और शरीर का मृत्यु होना, इस शरीर का स्वाभाविक लक्षण क्या है? शरीर का जन्म लिया, परिवर्तन शुरू हुआ, प्रगति होने लगी, कुछ समय तक के लिए संसार में बना रहा, फिर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें ह्रास होने लगता है, शरीर में शरीर कमजोर पड़ने लगता है और एक दिन शरीर शांत हो जाता है। पंच भौतिक पदार्थ से ये शरीर बनता है। जैसे आप पुआ बनाते हैं ना, पुआ किससे बनाते हैं? मैदा, केला, दूध, पानी, क्यों जी सही कह रहे हैं? और काजू किशमिश को काट के उसमें मिला देते हैं, फिर तेल में फ्राई करते हैं, घी में पकाते हैं, तो क्या बन गया? बोलिए ना, पुआ। उसी तरह हम लोगों का जो शरीर है ना, ये भी 5 पदार्थ के तत्व के मिल के बना है। क्या क्या?
क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षेत्र जल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। अक्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। ओ पंच रचित यदम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित यदम कौन कौन? शरीरा। आकाश पहला, वायु और फिर अग्नि, जल और मिट्टी। 5 हो गए। 5 तत्व का ये शरीर है। लेकिन इसके अंदर में जो है वो क्या है? इस शरीर को बनाए रखने के लिए वो क्या है? जो ज्ञानमय तत्व होता है उसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। वह बढ़ना, ह्रास होना, परिवर्तन होना, मरना उसमें होता नहीं। एक रस रहता है। जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी रहती है ना, पक्षी है, वृक्ष अगर काट देते हैं तो वो पक्षी उस वृक्ष से उड़ के चला जाता है। कहाँ? किसी दूसरे वृक्ष पर अपना घोंसला बना। तो पेड़ के काट देने से वो पक्षी नहीं मरा, किसी दूसरे वृक्ष पे जाके बसेरा कर। वैसे ही शरीर के मरने से हम मरते नहीं, जीव मरता नहीं। क्या होता है? बस इतना ही होता है कि नया घर बना लेता है जीव, नया शरीर धारण कर लेता है। एक शरीर तो छोड़ना, दूसरे शरीर को धारण करना, इसको कहते हैं जीवन और मरण, जन्म और मरण। अब ये जो जन्म और मरण है, यह जैसे जरूरी नहीं कि पक्षी आम के पेड़ को छोड़ के उड़ा है तो दूसरा घोंसला आम के पेड़ पे ही बनाए। ये कोई जरूरी नहीं, किसी पेड़ पे भी बनाए। वैसे ही जरूरी नहीं कि जीव जो इस मनुष्य देह को छोड़ा है वो मनुष्य देह में ही जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे अनेक तरह के वृक्ष होते हैं, वैसे अनेक तरह के शरीर होते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में ये जीव का आना जाना है। इसी को 84 लाख योनि कहते हैं। अब इसका सिंपल उदाहरण ये है कि आपके ही 2 बच्चे एक स्वभाव के होते हैं क्या? होते हैं। आप माता पिता हैं बच्चों के, तो आपके बच्चे 2 हैं, दोनों का स्वभाव एक होता है। माता पिता की शरीर की शक्ति है, डीएनए दोनों का एक ही है, दोनों का स्वभाव एक क्यों नहीं? आप ही जन्म दिए, आप पालन पोषण किए, उसी परिवार में पला बढ़ा बच्चा, लेकिन बचपन से दोनों अलग अलग स्वभाव के क्यों होते? अलग अलग स्वभाव का कारण क्या है? स्वभाव का कारण है उसके पीछे के जन्म का संस्कार। एक राजा को एक बेटी थी, ध्यान से सुनिएगा। तो राजा अपनी पुत्री के लिए कहा कि वर ढूंढ के लाइए। वर मतलब समझते हैं? वर ढूंढ के लाइए। तो मंत्री और पुरोहित और ठाकुर तीनों को कहा राजा ने, और तीनों वर ढूंढने के लिए निकले। और 3 अलग अलग राज्य में 3 अलग अलग राजकुमार से तीनों राजा की लड़की का विवाह तय करके आ गए। लड़की एक ही तो है,
और 3 लड़के। अब संजोग ऐसा कि एक ही बेटी है राजा को, आकर के तीनों ने राजा को खुशखबरी दी, विवाह तय कर दिए। राजा तो एकदम से दंग रहे, कहा समय पर बारात लेके आएंगे वो लोग तो हम फंस जाएंगे, और बात नहीं हुई तो 2 राज्य से तो दुश्मनी हो जाएगी। उपाय क्या है? वो गए अपने गुरु के पास राजा। गुरु जी ने कहा क्या बात है? कहा ये समस्या है, बेटी एक ही है, 3 शादी कैसे करूं? उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम चुपचाप रहो, 3 लड़की एक जैसी हम ले आए। वो तस्वीर तीनों के पास था, फोटो में मिलाएंगे तो पकड़े जाएंगे। क्या बिल्कुल चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेवारी। वो आए, महात्मा जी उसके घर में आए, और एक घर में कुतिया का बच्चा था, एक बिल्ली का बच्चा था। ध्यान से सुनिएगा, मंत्र पढ़ करके दोनों के ऊपर जल छिड़के ना, तो राजकुमारी जैसी दोनों हो बहू जैसे राजकुमारी। पहचान में नहीं आया कि असली कौन है और नकली दोनों कौन है। बारात आई, तीनों एक जैसे थे, तीनों की शादी हो गई। बारी बारी से तीनों को राजा दान किए, विदा कर दिए। उसके बाद राजा को लगा कि मेरी उसमें से अपनी बेटी कौन है, ये तुमको पता ही नहीं है, किससे विवाह हो गया मेरी अपनी बेटी का, किससे ब्याह हो गया, तो उसको पता ही नहीं चला। तो उसने क्या किया, राजा ने फिर गया अपने गुरु के पास, कहा गुरुदेव क्या करें, मेरी बेटी किसके यहाँ गई? तो गुरु जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम जाओ, अपने समझ में तुमको आ जाएगा कि तुम्हारी बेटी कौन। वो राजा गए, एक जगह गए, पहले खाया पिया सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने अपने समधी समधिनी से पूछा कि कहिए हमारी बच्ची से आप लोग खुश हैं ना? कहा देखिए आपकी बच्ची तो देखने में सुंदर है, बाकी सब कुछ ठीक है, सेवा भी करती है, काम भी करती है, लेकिन इसको पता नहीं क्या बुराई आप लोग एक सिखा दिए हैं, जहां बर्तन में दूध देखती है तो मुंह लगा के पीने लगती है। अब आप बताइए तो कौन होगी वो? बोलिए ना, बिल्ली। राजा समझ गए कि बिल्ली से बनी है तो पिछला संस्कार इसके ऊपर हावी है। बेटी से मिले, सब बात समझ गए। उसके बाद राजा चले गए, दूसरे के यहाँ गए, उससे कहा कि ये समधिनी समधिनी जी, समधी समधिनी से पूछा मेरी बेटी से आप लोग को कोई परेशानी? कहा कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी है, हर तरह से ठीक है, बस एक ही कमी है। कहा क्या? कहा कि अपने मन से सब कुछ करती है, और जहां आप बीच में इसको टोके इतना झझिया के बोलती है, लगती है मुंहे नोच ले। समझे कि नहीं? कौन थी? कुतिया। आप लोग समझ गए कि नहीं? तीसरे के यहाँ गए राजा, आप तो क्लियर था। तीसरे के यहाँ गए, जब वहां पूछा तो कहा सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। हम लोग इससे बहुत प्रसन्न है, शिकायत कहीं से कुछ नहीं। राजा समझ गए कि वही मेरी बेटी है। तो समझ रहे हैं आप लोग, पीछे अलग अलग जोनी में जो हम लोग रहे हैं ना, उस योनि के प्रभाव से सबका अलग अलग संस्कार होने के कारण व्यवहार अलग अलग हो जाता है। आप लोग समझ जाइएगा, व्यवहार देख के कहां से आई है, पिछला जन्म क्या है इसका। तो शरीर बदल गया, जीव के साथ उसका मन बुद्धि गया। मन बुद्धि गया तो मन बुद्धि वही ना होगा जिस योनि से वो आया है, उसका प्रभाव बढ़ा रहेगा। तो 84 लाख प्रकार के योनियों के संस्कार हम आपके पास में हैं। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि आपको जो ये मनुष्य देह मिला है, बड़े भाग से मिला। 84 लाख प्रकार के जोनियों में भटकने के बाद अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि
इब्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। आप सकाम हो या निष्काम हो, मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है। इसको व्यर्थ वासना में यही बर्बाद नहीं करना। जो मानव तन पा करके भी भगवान की उपासना आराधना नहीं करते वो नर पशु कहलाते। पुरुष पशु, ऐसे पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिए। नर पशु के प्रशंसक 4 कौन है? सबिट बरा होस्ट खरे संस्कृत पुरुष पशु। सबिट बरा होस्ट खरे। सबसे पहला प्रशंसक है स्वान। स्वान मतलब कुत्ता। ये किसकी तारीफ करता है? जब हम छोटी छोटी सी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब हमको झगड़ते देखता है तो मन में खुश होता है कि भाई सकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव तो हमारे खानदान का मिला। दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से निकल नहीं सकता, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, फिर भी सब हाथ धो के पीछे पड़ जाए अनावश्यक। तो ऐसे लोगों से कुत्ते बड़े खुश होते हैं, अपना सजातीय गुण देते। श्री शत्रुघ्न प्रसाद यादव जी ये 500 रुपये का दान दिए हैं और नाम भी लिख दिए, तो इनके लिए ताली बजाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कुत्ते बड़े खुश होते हैं अपना सजातीय गुण देकर। दूसरा प्रशंसक कौन है? बिट बरा ग्राम्य सुअर, वो देखे ना, निष्ठा भोगी, जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है पेट भरो। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, झूठ बोल के मिले, धोखा दे के मिले, ठग के मिले, पर पेट भरो। खाते खाते अन्न से पेट भर गया तो चारा खाने लगे, कोयला खाने लगे, जो मिल जाए सभी खा। ऐसे लोगों को देख करके बिटवरा कहता भाई हम भी पेट भर रहे हैं और ये भी पेट भर रहे हैं। सुअर कहता है देखिए हम पापी पेट के नाम पर कितना पाप करते हैं। हम तो उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु यदि किसी के घर में या किसी के खेत में चरेगा, कुछ खाएगा, उतना ही खाएगा जितना पेट में बन जाएगा, उससे ज्यादा घोटाला नहीं कर सकता पशु। पर हम तो पापी पेट के नाम पर 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, पूरे देश को भी खा करके डकार नहीं लेते। कितना बड़ा पेट हमारा बन चुका है। तो वो बिटबरा सुअर ऐसे पापियों की प्रशंसा करते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, केवल पापी पेट के लिए ही जी रहे, घोटाले कर रहे। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पैसा प्राप्त हो गया तो गर्वे न तुम अहंकार में सीना ताने मुंह उठाए चले जा रहे। साधु संत विद्वानों को प्रणाम करने में भी पोजीशन खराब हो जाती। ऐसे अहंकारियों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है कि चाल चलन तो बिल्कुल हमसे मिलता जुलता है। ऊंट भी ऐसे उठा के चलता है, इसलिए वो तारीफ करता है अहंकारियों को देख के, अपना सजातीय गुण देख के। चौथा प्रशंसक है गधा। खर गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा के समान परिश्रमी कोई नहीं। कितनी मेहनत करता है गधा, मिट्टी धोता है, ईंट धोता है, जो लाद दो सब धोता रहता है, जिंदगी भर ढोता है। पर जिसके लिए वो इतना जीवन भर परिश्रम किया, वही एक दिन जब वो उसकी सामर्थ्य नहीं रह जाती ढोने की, तो डंडा मार के भगा देता। ये गधा अब ढोने लायक नहीं रहा तो मार के भगा देता है। आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि वाह भैया तुम जैसा मेहनती कोई नहीं। कितना परिश्रम करने के बाद भी बेचारा गधा का गधा ही रहा, कोई सम्मान कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो गधा भी कहता है कि जैसे हम भार ढोते रहे वैसे तुम भी ढोते रहो। जिंदगी भर जिनके लिए भार आप ढोगे कोई तुम्हें धन्यवाद या तुम्हारा ऋणिया बनने वाला नहीं है, बल्कि
जब उनका भार ढोने में अक्षम हो जाओगे तो वही धक्का मार के भगा देंगे। जाओ पिताजी वृंदावन या हरिद्वार में जाके भजन करो, रात भर खांसते हो, न सोते हो, न सोने देते, पूरे घर में अशांति तुम्हारे कारण है। तो जिसने जीवन भर घर का भरण पोषण करके आपको लालित पालित करके तुम्हारे जीवन का बोझा ढोया, वही हमको बोझा लगने लगते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये वृद्धाश्रम न खुलते। सामर्थ्यवान होकर के भी संतान आज माता पिता को बोझा समझ करके घर से निकाल देती है। जब माता पिता ये बोझा लगते हैं तो और उसको कौन संरक्षण देगा। अपनी माता पिता का जब जन्म देने वाली माता की सेवा नहीं हो रही, इतनी स्वार्थ की पराकाष्ठा पर हम लोग पहुंच गए। पशुता है, पशु की तरह आप अगर हैं, जहाँ किसी संबंध रिश्ता विचार अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है तो पशु है। गाय बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, उसको बच्चे को मतलब होता है पशुओं में कि माँ बीमार है घास ला के दे दे। मर भी गई तो उधर अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाशविक प्रवृत्ति है, ऐसे हमको नहीं होना। हमको हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो, जो हम दो को जन्म दिया को क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो वो कहाँ जाएगा जो हम तो हमारे दो को जन्म दिया। बहुत अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, मन को दुख होता है, मन को अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत स्वभाव नहीं जमता है सास ससुर का तो सीधा अलग होने का प्रस्ताव आता है। सोचो अलग होने के बाद वो बूढ़े माँ बाप कैसे जिंदगी गुजारते हैं। जिस माँ ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, अंगुलियां जलती थी फिर भी गरम गरम रोटी पूड़ी बना बना के खिलाई, आज वो बुढ़ापे में माँ अपने हाथों से रोटी सेकती है, सुबह का भोजन शाम को करती है, शाम को बचा हुआ अगले दिन खाती है। इसमें बहुत नाम होता है बेटा बहू दोनों का, और किसी से मतलब नहीं भैया। लेकिन एक स्त्री को तो दूसरी स्त्री का दर्द समझना चाहिए, एक माँ को तो दूसरी माँ की पीड़ा समझना चाहिए। बस यही सबसे बड़ा कष्टप्रद हो गया है। कोई किसी के दर्द को अनुभव नहीं करता, कोई किसी के दर्द को महसूस नहीं करता, फील नहीं करते, सोचते ही नहीं कि भाई आज मेरा बेटा स्कूल जाता है तब मैं इतना दुखी होती हूँ, तो मेरी सासू के पुत्र है मेरे पति, वो घर छोड़ करके अलग बैठे हैं, तो उस माँ पे कैसी बीतती होगी ये कोई नहीं सोचता। आज मैं अपने बेटे के लिए कल्पना कर रही हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बहू लाएगा, मैं देखूंगी मेरे बेटे बहू दोनों घर में रहेंगे, मैं मेरे को भोजन बना के देगी बहू, मैं उनको देखूंगी, वो मेरी सेवा करेंगे। आज आप ऐसी कल्पना सोचो, आपकी सास ने भी तो ऐसी कुछ कल्पना की होगी। यदि हम उसकी कल्पना को पूरा करने में सहायता करेंगे तो भगवान हमारी भी कल्पनाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे। मैं ये कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं या मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, ये दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको सोचिए। गलती सबकी है, बेटों की भी गलती है, सबकी गलती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक माई दूसरी माँ का दर्द तो अनुभव करे। तो मेरा युवा पीढ़ी से एक अनुरोध है, आप बहुत टाइट हो, आप बहुत 10 से 15 मिनट का ही समय और आपस में पूजा करते हो, तो मेरी तरफ से आज से पूजा करना बंद कर दीजिए, दिया बत्ती भी मत कीजिए, मंदिर भी मत जाइए। लेकिन आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं ना, चाहे वो आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हो, उनके साथ 10 से 15 मिनट बैठिए, बात कीजिए। आप जो कह रहे होंगे वो शायद वो समझ नहीं आएंगे, वो जो कहेंगे आप न समझ पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वृद्ध व्यक्ति के साथ अगर उसकी पुरानी स्मृतियां बांट ली जाए, मेरा विश्वास कीजिएगा, अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ 10 से 15 मिनट बैठते हैं और पूजा पाठ नहीं भी करते हैं, तो ऊपर वाला वो वक्त आपके पूजा पाठ में ही लिख देगा और आपको वही पुण्य मिलेगा। इतना तो अपने घर के बूढ़ों बूढ़ों के साथ किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बचेगा कोई नहीं, बूढ़ा सबको होना है।
जो आज बूढ़े हैं वो जवान थे, जो आज जवान है कल बूढ़े होंगे। अपने घर की वृद्धावस्था का मान कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनके साथ बैठिए। इससे बड़ी पूजा और क्या होगी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपा लेती है और बहू का प्रचार करते फिरती है। जैसी बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो ना सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाइए, उसको उसके मुंह पे कहिए, पब्लिक में मत कहिए, पड़ोसी में मत कहिए, वरना आपको अपना कैसे मानेंगे। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं। देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा। तो सब छोड़ के जाना है, तो इन बातों को भी ध्यान देना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती, वहाँ शांति, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से सब रहना सीखिए। तो गधा कहता कि हमने भी बहुत ढोया, तुम भी ढो, परिणाम किसी को नहीं मिला। अंत में यही कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, बोलो। तो ऐसे नर पशुओं की ये 4 पशु प्रशंसा करते हैं। सविट बरा होस्ट करे सब पशु। इसलिए मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने दिया है उस लक्ष्य को मत भूलना। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जीव का उद्देश्य तत्व को जानना है। खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन पशु में मनुष्य में बराबर है। उससे ऊपर उठ के यदि आपने कुछ अपने नहीं सोचा, नहीं जाना, तो नर में पशु में क्या अंतर? ज्ञाने नहीं ना या धर्मे नहीं ना पशु भी समान। देखिए, धनवान हो जाना या ऊंचे पद पे पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। तो आप बड़े पद पे जा सकते हैं, आप धनवान भी हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ऊंची ऊंची डिग्री पाए हुए विद्वान भी हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान होना ये बहुत बड़ी बात है। यही नहीं हो पाता एक अच्छे इंसान। तो अच्छा इंसान होना चाहिए। तो आप अच्छा इंसान बनिएगा ना, इससे बड़ा क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं होता है कि आप एक अच्छे इंसान। अच्छा इंसान कहाँ बनिएगा? सत्संग। अच्छा, सुनने से क्या फायदा होता है? सत्संग 3 फायदे हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं? तो सबसे पहले शिवदम वास्तव वस्तु वेद्यम। इस सत्संग को सुनने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाए। वेद्यम वास्तव मत्रमः वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु क्या होती है? वास्तव शब्द के 3 अर्थ है। वास्तवो जीव, वास्तवी माया, वास्तव जगत। जीव, जगत और माया ये वास्तव के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, ये तुम जान जाओ। जानने से क्या होगा? बोले शिवदम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? बोले तापत्रयो नमूलन। कल्याण तो मरने के बाद जब होगा तब होगा। जीते जी सत्संग सुनने से तुम्हारे जीवन के 3 ताप समाप्त हो जाए। तापत्रयो नमूलन, केवल थोड़ी देर के लिए साथ नहीं, उन्मूलनम हमेशा के लिए। जैसे वृक्ष को काट दो, हो सकता है पानी पा करके फिर अंकुरित हो जाए, और वो खाड़ के फेंक दो तो फिर अंकुरित होने वाला नहीं, क्योंकि जड़ ही उखड़ेगा। उसी प्रकार तापत्रय का तात्कालिक निदान नहीं है। तापत्रयो नमूलन, 3 तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है। मतलब इन 3 तापों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है हमेशा के लिए। बस इतना ही होता है कि और भी होता है? बोले और क्या होता है? बोले सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि।
सत्संग के श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से सद्य हृदय अवरुद्धते, वो परमात्मा शीघ्र ही आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए। विराजते नहीं कहा है, परमात्मा आके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धते, विराजमान नहीं हो जाएंगे बल्कि अवरुद्धते, कैद हो जाएंगे। विराजमान होने में कैद होने में कितना बड़ा अंतर है। आप लोग सब यहाँ विराजमान हैं, कोई भी बात याद आए तो तुरंत धीरे से उठे और किसी ने आपको बांध थोड़ी रखा है। विराजमान व्यक्ति स्वतंत्र है, जब तक मन है बैठा है, मन उछट गया चल। परंतु अवरुद्ध किसे कहते हैं? बोले गेट बंद, अब सत्संग संपन्न होगी तभी खुलेगा, ताला पड़ गया गेट में। अब आपको कोई काम याद आया कि जाना पड़ा तो बोले क्या करें, फंस गए भैया, अब तो 6 बजे गेट खुलेगा। कोई कहे भाई जल्दी आओ बहुत जरूरी काम है, बोले क्या करें, आए कैसे, हम तो फंस गए, सत्संग गेट बंद है। तो मतलब क्या हुआ, चाहते हुए भी आप यदि नहीं निकल पा रहे तो आप अवरुद्ध कहे जाएंगे। जेल में, यदि जेल में कैदी भी रहता है और जेलर साहब भी रहते हैं, पर जेलर साहब विराजमान है, जब मौज आगे उठ के चल दे, पर कैदी नहीं चल सकता, इसलिए वो अवरुद्ध है, कैद है। तो भगवान हृदय में श्रोता के आके विराजमान नहीं होते बल्कि अवरुद्ध थे। भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेता है, अवरुद्ध कर लेता है। किसके हृदय में कैद होते हैं? बोले शुश्रूषुभि श्रुतुम इच्छितभिः, सुनने की इच्छा करने वाले श्रोता के हृदय में परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके सुनने की इच्छा करने मात्र से हरि अवरुद्ध हो जाते हैं, तो लोग फिर सुनते क्यों नहीं? भगवान को पाना यदि इतना सरल है कि सत्संग सुनने की बात छोड़िए, सुनने की इच्छा का संकल्प करते हृदय में अवरुद्ध हो जाते, तो लोग सुनते क्यों नहीं? फिर तो शुश्रूषुभि का विशेषण है कृति भी, सुकृत भी। जब तक आपका सुकृत मतलब पुण्य, जब तक आपका पुण्य प्रबल नहीं होगा तब तक आपके मन में सुनने की इच्छा पैदा नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे, जब पूर्व जन्मों के पुण्य प्रबल होते हैं तब आपके मन में सत्संग सुनने की उत्कंठा जागृत होती है कि हम भी सुनेंगे। जब सुनने की इच्छा बलवती हो जाए तो समझ लो पुण्य जागृत हो रहे। अब पुण्य यदि जागृत नहीं है तो कान पे भी कथा होती रहे तो भी कोई नहीं आने वाला, बगल वाला भी नहीं आएगा। तुम टेलीफोन करके बुलाने की कोशिश करोगे, साहब एक दिन के लिए तो आ जाओ, जवाब मिलेगा भैया तुम्हें भाग सत्संग सुन लो, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं। बोलिए श्री महाराज की। तो जब तक शुभ कर्म आपका प्रबल नहीं होगा तब तक कितनी भी सुलभ हो सत्संग, बगल में भी होगा सामने भी होगा, तभी तब तक आप सुन नहीं पाओगे, घर में बैठे रह जाओगे। इसलिए कृति भी शुश्रूषुभि, मतलब जो सुकृति होगा, पुण्यात्मा जो होंगे उसी के भीतर सुनने की उत्कंठा जागृत होगी। जब उत्कंठा हृदय में जगती है तो हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। करदम जी के 9 बेटियां और 1 बेटा है, 9 बेटियां और 1 बेटा है। 9 बेटियां जो हुई वो ब्रह्मा जी के संकल्प से जो 10 ऋषि प्रकट हुए थे, उसमें नारद जी को छोड़ करके शेष जो 9 ऋषि थे उनके साथ करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। करदम और देवहूति जैसा दिव्य दाम्पत्य जिसका होता है ना, उनके घर में भगवान की नवधा भक्ति 9 पुत्रियों के रूप में आंगन में प्रकट होती है। और एक भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान भागे चले जाते हैं। जब नवधा भक्ति कन्या बन के आई तो भगवान को तो फिर आना ही पड़ेगा। इसलिए सिद्धेश्वर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। करदम जी तो बेटियों का विवाह करा के चले गए, घर में केवल मैया और बेटा 2 रह गए। एक दिन एकांत में माता देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया, बेटा निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संवात्यमानेन प्रपन्नादन्तमत् प्रभो। बहुत दिव्य संवाद है, बहुत ध्यान से सुनिए। कपिल और माता देवहूति के साथ 8 अध्यायों में इसका वर्णन आता है, इसलिए कपिल अष्टाध्याय कहते हैं। माँ का पहला प्रश्न है कि पुत्र, मैंने संपूर्ण जीवन में भोग इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग किया,
संसार के सारे सुख भोगे, सम्राट की बेटी बनके मायके में ठाठ से रही, अकरदम जी की पत्नी बनके कामक विमान में खूब आकाश में विचरण किया। बेटा बेटियों की कोई कमी नहीं, 9 बेटियां हुई, वो भी अनुसुईया अरुंधति जैसी बेटियां। दामाद मिले तो भृगु वशिष्ठ अत्रि जैसे, बेटा मिला तो कपिल तेरे जैसा। सब प्रकार से संसार के सुख और संबंधों से मैं परिपूर्ण हूँ, पर फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त क्यों है, फिर भी मेरा मन पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं। तब कपिल भगवान बोले, माँ आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूँ, निश्रेयस का मार्ग बताता हूँ। ये जो मन है ना, जब विषयों में रति करता है तब ये मन बंधन का कारण बनता है, और यही मन जब परमात्मा से प्रेम करने लग जाता है तो यही मन आपकी मुक्ति का साधन बनता है। इसलिए मन से बहुत मित्रता भी नहीं करना चाहिए और दुश्मनी भी ठीक नहीं। मन से बड़े विवेक पूर्वक काम लेना चाहिए। मन की निंदा भी खूब महात्माओं ने की और मन की प्रशंसा भी की। मन जब परमात्मा में लग जाए तो ये प्रशंसनीय है, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला हो। गोस्वामी जी मन को ही तो पूरी राम कथा सुना दी, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मन को ही तो संबोधन कर रहे, अरे मन राम जी का भजन कर। मन तार्किक होता है, प्रश्न करता है, भजन करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा हमको भजन करने से। गोस्वामी जी कहते हैं, हरण भव भय दारुण, भयंकर जो भव भय है, जन्म मरण की जो दुस्सह पीड़ा है, उस दारुण पीड़ा का हरण करने वाले हैं भगवान के चरण। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि। सारी आपदाओं का हरण करने वाले प्रभु के चरण हैं, इसलिए हरण भव भय दारुणम। उस दारुण भव भय का हरण करना चाहते हो तो भगवान के चरण का स्मरण करो। और सारी राम कथा सुनाने के बाद भी गोस्वामी जी ने यही कहा, पाई न जेहि गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। यहाँ मन को सठ कहते, सुन सठ मना, डांटते भी रहते मन को। लोहा जब गर्म हो तो एक हथौड़ा मार दो तुरंत मुड़ जाए, बिना गर्म किए हथौड़ा को वो लोहे को मोड़ना बहुत कठिन, बड़ा कठोर होता है लोहा। ऐसे ये मन जल्दी भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है, विषयों में भागता रहता है। पर जब सत्संग श्रवण करते करते मन पुलकित हो जाए, द्रवित हो जाए, पिघल जाए, तभी इस मन पर विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए। अरे पापी दुष्ट मन, जिन प्रभु के गुणों पर इतना रीझ रहा है, उनका भजन करते समय इधर उधर क्यों भागता है। सुन सठ मन। ऐसे समय समय पर जब पुलकित मन हो तब उसको समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, क्योंकि उस समय वो प्रभावित है तो आपकी सुनेगा, ये मन मानेगा, अब मुड़ भी जाएगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। ऐसे समय समय पर गोस्वामी जी मन को कितना डांटते रहते। तुलसीदास सठ सठ संबोधन मन को कर रहे, अरे सठ मन ते ही भज, ऐसे भगवान का भजन कर जो कारण रहित दया, जो कारण ही कृपा करने वाले, करुणा वरुणा। तो सत्संग के द्वारा भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण करते हुए हमारा मन पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। वाग गदगता द्रवते यस्य चित्तम। और उस प्रभावित मन को जब आप विवेक से समझाओगे तो वो मन सुनेगा, समझेगा और मानेगा। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, माँ मन को भगवान के चरणों में धीरे धीरे इसी प्रकार मोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
मन स्वभाव से बड़ा रसिक होता है, पर इसको थोड़े बहुत रस में आनंद नहीं मिलता, भरपूर रस चाहिए इसमें। संसार में जो रस मिलता है अल्प होता है, थोड़ा होता है। रसगुल्ला का नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता है, रसगुल्ला में बड़ा रस होता है। ठीक है, एक खा के देख लो, आया तो आनंद भी खूब आया, एक और खा लो और ज्यादा आनंद आया, परंतु ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 खा लो तभी तक आनंद। अब किसी ने जबरदस्ती 2-4 और पटक दिए कि हमारा मन रखने के लिए ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो अंत में आप हाथ जोड़ लोगे, भैया तेरे हाथ जोड़ू, अब हमारे सामने से इससे अलग हटा। अब खाने की तो छोड़ दो, देखने से भी हमको हमारा मन खराब हो रहा है। तो कुछ क्षण पहले उसका नाम सुन के आप पुलकित हो रहे थे, अब देखने से भी घृणा हो रही है। ये संसार के सभी विषयों का यही हाल है, इनमें सुख है पर भरपूर नहीं है, थोड़े में ही बैराग हो जाता है, थोड़े में ही मन उछट जाता है। परंतु इसलिए मन रूपी भंवरा भी इसे उड़ जाता है। मन का स्वभाव भंवरे जैसा होता है, भंवरा फूल पे मड़राता है, फूल में ये थोड़ा सा रस रहता है तो थोड़ा सा रस लिया और फुर से उड़ के दूसरे फूल पे जाके बैठ गया। अल्प रस था इसलिए उसको छोड़ के भंवरा उड़ गया। परंतु किसी कमल दल में पर्याप्त मकरंद भरपूर हो तो फिर भंवरा पूरा मनोयोग से बैठता है और चकाचक रसपान करता है, और रसपान में इतना उन्मत्त हो जाता है कि सूर्यास्त होते ही कमल कोष बंद हो गया, भंवरा भी उसमें कैद होकर के बंदी बन गया। भंवरा जो काठ में भी छेद कर सकता है, परंतु प्रेम में पगा हुआ भ्रमर कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता और रात भर उसी में कैद बना रहता है। इतना दीवाना है। अब बैठा बैठा सोचता है, रात्रिर्गमस्यति भविष्यति सुप्रभा वास्वानुदिश्यसि हस्यति पंकजश्री। रात्रिर्गमस्यति, अरे रात हमेशा थोड़ी बनी रहेगी, चली जाएगी, और जब रात जाएगी तो भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा हो जाएगा। रात जाएगी सवेरा होगा, अब भास्वान उदिश्यसि, भुवन भास्कर का उदय होगा। अब भुवन भास्कर की किरणों का प्रकाश पा करके हसिष्यति पंकजश्री, जब पंकज विकसित हो जाएगा, ये कमल कोष खिल जाएगा और मैं रस लेके उड़ जाऊंगा। तो दोनों प्रकार की प्रकृति है, चंचल प्रकृति में उसको भ्रमर कहते हैं, और जब डूब जाता है रसपान करने में तब उसको मधुप कहते हैं। दोनों भंवरे के ही नाम, मधुप भी और भ्रमर भी। तो भंवरा जितना चंचल है उतना ही पर्याप्त मकरंद पा करके रस में पूरी तरह डूबना भी जानता है, मधुप बन के उड़ना भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार मन की प्रकृति है, मन परम रसिया है, पर इसको रस भरपूर चाहिए। संसार में वो रस इसको कहीं मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा रस लिया और वहां से उच्चाटन इसका हो जाता है, मन वहां से उड़ जाता है, थोड़े में गुजारा नहीं होता। परंतु भगवान तो साक्षात रस सिंधु है, रसो वैसा, रस के भंडार हैं भगवान। जब ये मन रूपी भंवरा उस रस सिंधु भगवान के पाद पद्मों का रसिक बन जाता है और उसमें डूब जाता है, और रसी रस जब वहां प्राप्त होने लगता है, अरे एक कमल पर भंवरा दीवाना हो जाता है। हमारे प्रभु के तो प्रत्येक अंग कमल हैं, नव कंज लोचन कंज, कितना तुम रसपान करोगे, पूरा कमल का वन खिल रहा है। तो पर्याप्त रस मकरंद को पाकर के ये मन हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में विलीन हो जाता है। इसी रहस्य को भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं, विषयान् ध्यायते चित्तम विशेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयाकार हो जाता है, परंतु जब मेरा चिंतन करने लगता है वो मन, तो मय्येव प्रबलीयते, भगवान कहते हैं वो मन सदा सदा के लिए मुझ में लीन हो जाता है, उड़ना भूल जाता है। भाई कम रस होगा तब न उड़ेगा, भगवान तो रस के भंडार हैं, इसलिए मन जल्दी से भगवान में लगता नहीं, और लग गया तो फिर वहां से उड़ना भूल जाता है, वहां से फिर हटता है। इसलिए भगवान ने सिर्फ लियते नहीं कहा, लियते माने लीन हो जाना,
लियते नहीं कहा, बिलियते नहीं कहा, प्रबलियते कहा। प्र और बी दो अपसर्ग लग गए। मयेव प्रबलियते, प्रबलियते शब्द का प्रयोग किया भगवान गीता में। मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो मन मुझ में लुप्त हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं माँ धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ो। तो जोड़ने का तरीका भी तो बताओ महाराज, कैसे जोड़े? भगवान कहते हैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सरल उपाय क्या? बोले जिनका मन भगवान से जुड़ गया हो तुम उन्हीं के साथ जुड़ जाओ। जहां वो जुड़े हैं वहां तुम्हें भी जोड़ दो। हमारा मन सीधा भगवान में नहीं लगता तो किसी का तो मन लगता ही होगा। जिसका मन भगवान में लगा हो तुम उसके साथ लग जाओ। जुआरी के साथ लग जाओगे तो जुआरी बन जाओगे, खिलाड़ी के साथ लग जाओगे खिलाड़ी बन जाओगे, नेताजी के साथ जुड़ जाओगे तो नेताजी हो जाओगे, और संतों के साथ जुड़ जाओगे तो संत बन जाओगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। अरे होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हाँ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। आए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ कागा से तो है, ओ कागा से तो है हंसी करेंगे। ओ कागा से तो है हंस कहेंगे। कागा से तो है हंसी करेंगे। मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कहत कबीर राम सुमिरन कहत कबीर राम सुमिरन कहत कबीर राम सुमिरन कहत कबीर राम सुमिरन बोलिए संत भगवान भगवान की जय। तो कपिल भगवान ने बड़ा सरल साधन बतलाया कि जिनका मन भगवान से लग गया हो तो उन्हीं के साथ लग। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे तो करंट लग ही गया, और तुम तार को भले ही मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो तुम्हें भी भरपूर करंट लग गया। ऐसे आप भगवान को नहीं पकड़ सकते तो जिसने भगवान को पकड़ रखा तुम उसी को पकड़ो। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, जो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा तो कोई मिले, उसकी पहचान क्या है? संत मिल भी जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मिले हुए संत, ये भगवान से जुड़े हुए संत? असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है, ज्यादा आकर्षक लगता है। असली हीरे से नकली हीरा ज्यादा चमकता है, ज्यादा लाइट मारता है। ऐसे असली महात्माओं से नकली महात्मा ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो हम कैसे समझे कि कौन असली और कौन फर्जी? काल नेमी और रावण भी तो साधु बन के ही समाज में छल करने आए थे, तो आज भी कोई कम थोड़ी है। पहचान क्या है? 5 लक्षण भगवान बतला रहे हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। 5 लक्षण बतलाए। पहला लक्षण तितिक्षवः, महात्मा बड़े सहनशील होते। तितिक्षु, द्वंद्वों को सहन करने वाले। माला पहना दो तो बढ़िया प्रसन्न, धक्का मार के भगा दो तो भी प्रसन्न। मान अपमान दोनों जिनके लिए समान। ऐसे तितिक्षु होते। कारुणिका, दूसरा लक्षण, उनमें करुणा बहुत ज्यादा हो। तीसरा लक्षण सुहृद सर्वदेहिना, जितने देहधारी हैं सब उन्हें अपना सुहृद, मतलब सब अपने परिवार के नजर आते हैं, सब अपने बांधव दिखाई पड़ते हैं। अजात शत्रवः, स्वप्न में भी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। भोजन करते समय कई बार हमारे दांतों से जीभ कट जाती है, नहीं जी? किसी ने कहा भाई क्या हो गया? बोले साहब जीभ कट गई। अरे राम राम, किसने काटी? बोले इन दांतों से कट गई। अच्छा, अब अगला व्यक्ति यदि आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, एक बेचारी, एक लोटी, अबला, जिहवा, सुकुमारी,
और ये पापी लोग 32 उसे घेर के खड़े हैं। जहां मौका मिला ने कि उस अबला पर हमला किया। आप बोले हाँ सब ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कर चुकी थी। अरे राम राम, इतने दिनों से ये दुष्ट पापी अत्याचार कर रहे हैं उस बेचारी पर, और तुम सब सहन कर रहे हो, उखाड़ के फेंक दो आज। कितना भी आपको जोशीला भाषण सुनाया जाए, बताया जाए, उकसाया जाए, तो क्या आप हथौड़ा लेके दांतों को तोड़ दोगे? कभी नहीं तोड़ने वाले, क्योंकि सबको विवेक है कि बुरे भले जैसे भी हो, पर है तो अपने ही। तोड़ेंगे तो दर्द तो अपने को होना है, किसी दूसरे को थोड़ी होगा। तो जिह्वाम क्वचित संगसति तद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्ते। यदि जीवा दांतों से कट जाएगी तो उसकी वेदना पर आप किस पर क्रोध कीजिएगा? क्योंकि मारने वाले काटने वाले दांत भी तुम्हारे ही हैं। तो जो विवेक हमें इस शरीर में होता है, व्यापक रूप से जो विवेक हमें इस शरीर में होता है, वही विवेक व्यापक रूप से संसार में संतों के हृदय में। बुरा भला जैसा भी है तो इसमें भी तो उसी ईश्वर का वास है। ऐसी दिव्य दृष्टि होने के कारण निज प्रभुमय देखहि जगत कैसन करहि विरोध। जिनको प्रभुमय संसार नजर आ रहा है, वो बैर विरोध किससे कर सकता है? ये सिद्ध कोटि के संतों का स्वरूप होता है। ऐसे संतों को पहचाना। महात्मा किसे कहते हैं? जिसकी महान आत्मा हो। तो महान आत्मा का लक्षण क्या है? प्रलयस्यापि हुंकारयेहि चला चल विचालनि विक्षोभं नैव स्यान्तः समहात्मयेति कथ्यते। उसको महात्मा कहते हैं। सा महात्मा इति कथ्यते। इसको महात्मा कहते हैं। प्रलय से हुम या पे हुंकार। प्रलय की हुंकार क्यों न हो रही हो? महाप्रलय के समान समय समुद्रों में देखिएगा बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। समुद्र अपनी सीमाएं अतिक्रमण करके सब जलमग्न होने लगता है, हाहाकार मचने लगता है, चराचर प्राणी सब समाप्त होते चले जाते हैं। तो उस प्रलय की हुंकार क्यों न हो रही हो? सब संसार चलाचल हो रहा है, और उस भीषणतम स्थिति में भी विक्षोभः नहीं वयस्यांतः, इसके अंतःकरण में उस हालत में भी कोई क्षोभ पैदा न हो, कोई घबराहट न हो, कोई भय उत्पन्न न हो, उसको महात्मा। इसलिए महात्मा जंगल में रहते हैं, शेर भालू सांप बिच्छू तमाम डोलते रहते हैं, तभी उनको मरने का कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं। और जिसके भीतर सबके प्रति प्रेम होता है, सब में परमात्मा का भाव जिसके हृदय में भरा होता है, उसके संपर्क में आने पर हिंसक जीव भी हिंसा का त्याग कर देते। सबके भीतर परमात्मा की यदि दृष्टि हो, सबके भीतर आप भगवान को देख रहे हो, तो ऐसे भावपूर्ण दृष्टि से देखने वाले संत के पास हिंसक शेर व्याघ्र आदि भी हिंसा को त्याग देते, अब प्रेम करने लगते हैं उनसे। श्री पीपाजी महाराज हुए, भक्तमाल में उनका चरित्र आता है। श्री पीपाजी गांव के किनारे जंगल में शेर आ गया, कई मनुष्यों को खा गया। नरभक्षी शेर, उस आतंक चारों तरफ व्याप्त हो गया। उसी गांव में भिक्षा लेकर के पीपाजी महाराज जंगल की तरफ जाने लगे थे। गांव वालों ने रोका, ए बाबा मरने जा रहा है क्या? कईयों को खा चुका है शेर, वहां घूम रहा है, इधर मत जाना। पीपाजी महाराज बोले, भैया जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं माने, चले गए। जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, दहाड़ मारता शेर सामने आके खड़ा हो। गांव वालों दूर से देख रहे थे, अब ये बाबा गया। परंतु जैसे सिंह गर्जना करता पीपाजी महाराज के सन्मुख आया, पीपाजी महाराज मुस्कुरा करके देखने लगे, बिना डर किए, भयभीत हुए, और उसको प्यार से समझाने लगे, ए भैया तुझे पशु योनि प्राप्त हुई है, न जाने किस पाप के कारण तू पशु बना है। अब फिर पाप करेगा तो न जाने फिर किस पतित योनि में जाएगा। इसलिए अब तो पाप करना बंद करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे किसी मनुष्य को समझा रहे हो, इतने प्यार से उस शेर को समझाने लगे, और उनकी दिव्य भावना का ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा कि वो शेर कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ उनके चरणों में आके बैठ गए। तुरंत पीपाजी महाराज ने
रामानंदी तिलक लगा दिया, तिलक लगा दिया, गले में तुलसी की कंठी पहना दी, कान पकड़ के शेर के कान में ही मंत्र फूक दिया। बोले आज से तू वैष्णव हो गया, भगवान का भक्त बन गया, गड़बड़ न करना, जाओ भजन करो। और शेर प्रणाम करके चला गया। ग्रामीणों ने जब ये दृश्य देखा सब अवाक रह गए, चमत्कार हो गया। ये शेर तो कितना खतरनाक था, कितने मनुष्यों को खा चुका था, अब बाबा जी के सामने चेला बन गया। ये चमत्कार। तो जिन भक्तों के हृदय में सबके प्रति प्रीति होती है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती, उसके पास आकर के हिंसक शेर भी अहिंसक हो जाता है। और इसलिए महात्मा सबके प्रति करुणा लिए जगत में स्वच्छंद विचरण करते हैं, किसी से बैर विरोध नहीं करते। तो ऐसे महात्माओं को खोजो जो अत्यंत दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय, ये तीन बहुत दुर्लभ होते हैं। बहुत सुंदर भगवान कपिल ने उपदेश दिया, माता देवहूति अष्टांग योग का वर्णन किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, योग के ये 8 अंग है। ध्यान की पूरी विधि बताई। जीव माँ के गर्भ में किस प्रकार कष्ट पा करके जन्म लेता है उसका पूरा चित्रण किया, जिसे सुनकर के देवहूति माँ गदगद हो गई, इतने प्रेम में डूब गई कि उनका शरीर ही सरिता में परिणत हो गया। कपिल भगवान माँ से विदा लेकर के समुद्र के तट पे जा पहुंचे। सागर ने अपनी लहरों में उनका स्वागत किया और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। आग लगी संसार में, आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत की बड़ी महिमा है। महापुरुष लोग इस धराधाम पर आते हैं और हम लोगों को यही उपदेश करते, ज्ञान देते हैं, जीने का ढंग बताते। इस संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ कि वो इस दुनिया में आया और उसको कष्ट नहीं हुआ है। जो भी इस दुनिया में आए हैं वो सबके जीवन में दुख आया। दे धरे का दंड यह सब काहू को होए। कोई भी दुनिया में आया उसको दुख हुआ, उसके जीवन में दुख आया, लेकिन सब लोग एक जैसे दुखी नहीं हुए, सब एक समान दुखी नहीं हुए। कोई उसी दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि आत्महत्या जाके कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, कोई गलत कदम जाके उठा लेते हैं। बहुत ऐसे हैं जो उस स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं और बुरे वक्त उसके निकल जाते हैं, फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति दे धरे का यही स्वभाव। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता कि दुख नहीं आए, यह असंभव है। लेकिन दुख आए और हम दुखी नहीं हो, ऐसा अपने आप को बना लेना संभव है। बस अब खत्म करते हैं, आप लोग हिलचल मत कीजिए तो हम प्रवचन बंद कर देंगे। आपको दुख आएगा तो भी आप दुखी नहीं होइए। हंसते हंसते जैसे सुख को हंस करके जी लिए थे ना, दुख को भी हंस के जी लीजिएगा। ऐसा हो सकता है, जीवन का एक अंग है ये दुख और सुख, ऐसा बन जाना संभव है। और यही तो अध्यात्म का ज्ञान है, यही अध्यात्म ज्ञान है। यहाँ तो भगवान राम भी आए हैं तो रोए, माता सीता भी रोई है, माता सीता भी आई है, दुख उठाई है, नहीं उठाई। लेकिन भगवान राम को आप देखे होंगे कि राजगद्दी मिल रही थी, अचानक उनको कहा कि बन जाना हो। सुबह जा रहे थे शपथ लेने
राजा का अब वनवास हो गया। भगवान के चेहरे पर शिकन नहीं थी। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हम वन क्यों जाएंगे। मुस्कुराते हुए वन की तरफ निकल गए। बस कहा कब जाना है, जल्दी। तो राजगद्दी मिलना सुख है, अब वन जाना दुख है, लेकिन राम दुखी नहीं, इसलिए वो दुखी नहीं, चल दिए। तो हम अपने को ऐसा बना लें कि दुख आए और हम दुखी नहीं। कब होगा? दुख आता क्यों है, हम दुखी होते क्यों हैं? कौन ऐसी अवस्था है जहां जाकर के हमें दुख नहीं होता? यही तो ज्ञान है संत का, यही असली ज्ञान है कि आप अपने को कौन सी स्थिति में रखो जहां दुख नहीं आए। दुख आए और हम दुखी ही ना हो। भगवान बुद्ध बैठे थे, एक किसान का बेटा को संन्यास दे दिए। वो किसान आता है, भगवान बुद्ध को गालियां दिया जाता है, और भगवान बुद्ध बैठ करके मुस्कुराते रहे। अब वो गाली देते देते बेचारा थक गया और तब गुस्सा के बोला, हम तुमको इतना गाली दे रहे हैं, तुमको दुख नहीं हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा कि बुरा क्यों लगेगा, अरे इतनी गालियां दे रहे हैं तो बुरा तो लगना चाहिए ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो और कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके गए हो, अब वो गिफ्ट आप उसको दिए और आपके उस संबंधी ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया, जो आप लेके गए थे, तो वो गिफ्ट फिर किसका, वो उपहार किसका हुआ? तो कहा किसका होगा, मेरा था तो मेरा होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, आप मेरे अतिथि हो, मेरे पास गालियों के गिफ्ट लेके आए हो, उपहार लेके आए हो, मैंने गालियों का उपहार कुछ भी स्वीकार नहीं किया, तो दुख किस बात? तो किसान पैर पे गिर गया भगवान बुद्ध के, कहा कमाल हो गया, गाली में दे रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि गालियों का गिफ्ट मैंने स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसा कब हो जाएंगे हम? ऐसी स्थिति हमारी कब आएगी कि हमको कोई मान दे या अपमान दे, जैसा अमृत तैसा विष काटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हरस शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान, अकह नानक सुन रे मना मुक्तता ही तू जान। सुख दुख से मुक्त हो गए, मान अपमान से कोई मतलब ही नहीं हमको। आपने हमें सम्मान दिया या आप अपमान किया, दोनों स्थितियों से ऊपर उठे। न सम्मान देने वाले के लिए कोई उनके मन में विशेष आदर है, न अपमान करने वालों के लिए कोई घृणा है। तो उमा जे राम चरण रत, विगत शोक मद काम, जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, स्नेह जोड़ लेता है, तो कहते हैं कि ऐसी अवस्था जिनकी हो गई, निज प्रभु में देखे ही जगत, आके सन करे विरोध, उनका कल्याण हो जाए। ऐसी अवस्था हमारी कब आएगी? ऐसे भले अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर रूपी भले अवसर का परलोक संवारिए। ये अवसर आपके हाथ से न निकले जाए। एक क्षण की एक छोटा सा प्रसंग है, 2 मिनट का, उसके बाद आप भजन सुनिएगा, फिर आरती होगी। एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष पर, तभी आकाशवाणी हुई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा, पशु जो है वो आदमी बन जाएगा, आदमी जो है देवत अवस्था में चला जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता है ऐसे ही बोलते रहता है। बंदरी कहती है कि क्या पता सच्ची हो, मार न लीजिए डुबकी। कहता है बैठो, कहने ऐसे ही झूठ होता है। अरे बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार लो डुबकी। बंदरी करिए, मारिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तीसरी बार करे डुबकी मार लो, मुहूर्त अंतिम हो रहा है। ये पति कहता है बैठो बंदर। बंदरी बोलते आप जाइए जहाँ जाना, हम तो मारेंगे डुबकी, देखा जाएगा। बंदरी कूद गई, जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई। जैसे नीचे देखा बंदर, सुंदर राजकुमारी बन करके बंदरी निकल गई और जय जयकार हो रहा है। अब बंदर पीछे से डुबकी मारा, तब तक मुहूर्त जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है, और इस शुभ मुहूर्त में आप सत्संग में आप आए, महाशुभ मुहूर्त है।
और इसमें आकर के डुबकी लगाए, मतलब क्या है? यही है ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी भरणी। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो सगुन लीला की भक्ति समझिए गंगा की धारा है। वो परमात्मा अनंत सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाया हुआ स्वरूप का वर्णन हो रहा हो तो समझिए गुप्त सरस्वती की धारा है। और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा करो, जिंदा जागृत देवता है ये। इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ में नहाने का तुमको जो फल है वो मिल जाता है पिता की सेवा से। और 33 कोटि देवताओं की प्रशंसा जो तुम करते हो, पूजन करके जो पुण्य होगा वो होता माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न कर लेने से। सर्वदेवमयी माता, सर्व तीर्थमयो पिता, सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता और सभी देवी देवताओं के पूजन का फल देने वाली माता, इनकी तुम सेवा करके प्रसन्न कर लो। गुरु के शरणों में आकर के उनसे दीक्षा लेकर के उनके व्यवहार विचार और ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बना करके गुरु का आशीर्वाद ले लो। माँ की सेवा से, पिता की सेवा से, सदगुरु की सेवा से ये जिंदा जागृत है ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सब जागृत देवताओं की प्रसन्नता करके तुम अपना कल्याण बना लो। ये जो विधि कर्म है, सत्संग करो, ध्यान करो, निषेध कर्म झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मांस मछली अंडा से दूर रहो, व्यभिचार पर नारी पर पुरुष से अपने को अलग रखो, आचरण चरित्रवान बन के रहो, ऐसे बनो। ये है जमुना की धारा। ये तीनों धाराएं इस सत्संग में बहती है। ये ज्ञान में त्रिवेणी है। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें डुबकी मार करके देखो, काक होए पिक बको मराला, कौआ जो है वो कोयल की तरह बन जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। ये महिमा है सत्संग की। तो ये तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है सिर सने और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये सदगुरु महाराज जी के दरबार में इस तट पे आकर के जो डुबकी लगाएंगे उनके ज्ञान की गंगा में अपने को निर्मल कर लेंगे तो दुर्मति ना रहे, जीवन के दुर्मति कलमश चले जाएंगे। कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर में। भक्ति योग से हम गुरु करते हैं, भगवान करते हैं, जो चाहिए उसकी संसार की वस्तु उसकी व्यवस्था करेंगे। और जो है आपके पास जरूरत की चीज उसको चोर उचक्कों लूटने से उसकी रक्षा भी करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी वो करेंगे और शरीर के बाद परलोक की भी व्यवस्था आपके लिए उत्तम करेंगे। ये ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आए सुने डुबकी लगाए, अपने जीवन को आपने सार्थक किया। तो और 1 करोड़ काम छूट जाए तो छोड़ देना, लेकिन कोटिम तक तो हरिम स्मरेत, 1 करोड़ काम को छोड़ करके समय पर बैठ करके ध्यान जरूर करना, ध्यान कर लेना। क्योंकि ध्यान का संस्कार जो है पुण्य भी देगा, स्वर्ग भी देगा। अब पुनर्जन्म अगर हुआ तो मनुष्य शरीर में ही जाओगे और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान और सत्संग सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको आप सब पकड़ के रखिएगा, है ना। कितना सुंदर व्यवस्था इन्होंने किया। हमारे पंकज यादव जी देखते हमेशा हमसे संपर्क में थे, 1 महीना पहले ही समय लिए थे। उन्होंने समय मांगा, हमने इनको दिया, इनको लाभ हुआ, इनके द्वारा आप सबों को लाभ हुआ। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब ईश्वर की कृपा होती है तभी धर्म में मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी अपना समय निकालते हैं और सत्संग में बैठते हैं, सत्संग कराते हैं। सत्संग के लिए लोगों को अवसर प्रदान किया इन्होंने, बड़ा पुण्य का काम किया है। यही असली जीवन है। तो ये जो है साथ जाने वाला कर्म है, इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करते रहिए और अपनी आत्मा का ख्याल भी आप हरदम रखिए। उसका साथी यही है, सत्संग ध्यान और सत्कर्म, ये तीनों करते रहिए। तो सत्संग ध्यान सत्कर्म में अपने और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से दोनों बच्चों बच्चियों के लिए प्रार्थना करूंगा, इनका जीवन सुखमय हो, दीर्घायु हो, इनके पूरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में
समय दिए, सत्संग आप लोगों ने सुना। आप सभी लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु की जय। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती हैं, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती हैं। हो सुख दुख में पटरी पे दौड़ लगाते हैं, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। ओ सुख दुख में पटरी पे दौड़ लगाते हैं, मंजिल तक हमको ये पहुंचाते हैं। माया के सिग्नल का ये खेल है, माया का सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, ओ अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, हाँ मांगे जो टीटी तो दिखला देना। ओ अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, मांगे जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, ओ बिना टिकट तो सीधे जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं और रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो भी चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का ये खेल है, माया का सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी खेल है। हाँ, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, वो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है। हाँ मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। ओ पटरी पे दौड़ लगाती है।